हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज का रीडिंग का टॉपिक है, जैसे कि हमेशा रहता है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स या तो करंट सिचुएशन भी हो सकती है। वो क्या है वो देखेंगे अभी। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जोड़े साइन के लिए, मेष से लेकर मीन तक, एरी से लेकर पाइसेस तक, लेडीज जेंट्स मैरिड अनमैरिड से कोई भी देख सकता है। ये कलेक्टिव सॉरी ये टाइमलेस भी है, यानी जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, रीडिंग आपके साथ तभी मैच करेगी, चाहे आप कितने भी दिन महीने साल के बाद इस रीडिंग तक पहुंचे, ये आपके साथ तभी मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये थोड़ी आवाज़ थोड़ी मेरी भारी आ रही होगी, सर्दी हो गई बहुत, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे अभी करना पड़ेगा क्योंकि संडे को तो मेरी छुट्टी रहती है, तो बाकी दिन बचे हैं तो उसमें कुछ फेस्टिवल आते हैं, जैसे कि एकादशी अभी हो गई तो मेरी छुट्टी हो जाती है, तो मैं छुट्टी नहीं ले सकती। लेकिन मेरे ख्याल से आपको सुनाई दे रहा होगा। ओके, थोड़ा प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। ओके, अपने भगवान को प्रार्थना कीजिए कि आपको इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिले, सही क्लियरिटी मिले, और टोटली अपने पर्सन के ऊपर ही फोकस रखना है आपको। किसी मैं फैमिली मेम्बर समझो एज ए एग्जाम्पल, या तो फ्रेंड्स के समझो, उसके बारे में नहीं सोचना है, ताकि आपको अपने पर्सन के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिले, क्लियरिटी मिले। ओके, स्ट्रेंथ, द स्टार, टॉवर, जस्टिस। मेजर अरकाना के 4 कार्ड्स आ गए। बहुत मेजर सोच रहे हैं, अरे बाप रे। डेथ, 5 5 कार्ड मेजर अरकाना के आ रहे हैं। मेजर अरकाना यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ सोच रहे हैं। देखो, टेम्परेंस, 6 कार्ड मेजर अरकाना के ही आ गए हैं, यानी कि फाइनल सोच रहे, लगता है फाइनल उनका डिसीजन हो रहा है अभी। 8 ऑफ कप्स, ऐसा नहीं लग रहा कि ये थिंकिंग बस आज की रहेगी, लगता है परमानेंट रहेगी, क्योंकि एनर्जी चेंज होती रहती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वैसा नहीं होने वाला दिख रहा है, लगता है कुछ फाइनल डिसीजन लेने का सोचा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटेकल, क्वीन ऑफ सोड, 9 ऑफ पेंटेकल्स। वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैंने अभी कांटेक्ट नहीं किया, कांटेक्ट करके शुरुआत नहीं, यानी कि बस सोचता रहा या सोचती रही और कुछ भी मतलब एक्शन लिया ही नहीं, ना कांटेक्ट किया, ना सामने आके बात की, तो सब हाथ से निकल जाएगा, यानी कि आप हाथ से निकल जाओगे। कि उनको यही डर लग रहा है कि अभी आप फिर एकदम फाइनल डिसीजन ले सकते हो, या तो आपका मन पूरी तरह से उनके ऊपर से उड़ सकता है। इतना अच्छा पर्सन, यानी आपके जैसा ब्यूटीफुल या हैंडसम जिसे भी बोले, या और प्रैक्टिकल भी है, टोटली एक अच्छा सीधा साधा जो पर्सन है, उससे मैं कैसे, अगर मेरे यहाँ से जाएगा तो उसको छोड़ेंगे ही, वो छोड़ना नहीं चाहते आपको। इसके लिए वो सोच रहे कि अभी ज़्यादा वक्त अगर गंवाऊँ मैं, तो मेरे हाथ से पर्सन निकल जाएगा, ऐसा अभी उनकी थिंकिंग अभी है। बॉटल डेक से ऐसे आ रही है। अभी मैं कार्ड्स आपको ये बताती हूँ पहले। आपकी जो राशियाँ है, बस एक ही राशि नहीं है इसमें, बाकी सब है, इसलिए मैं सबका नाम नहीं लूँगी। एक ही बताती हूँ कि जेमिनी यानी कि मिथुन राशि नहीं है, बाकी सब राशियाँ इसमें है। ओके, आपका टाइम पास ना हो इसके लिए बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा होता जाएगा। इसमें से प्रोमिनेंट है वो है लियो यानी सिंह राशि, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, लिब्रा यानी तुला राशि, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, और सजिटेरियस यानी धनु राशि। सॉरी, एक्वेरियस कुंभ बोला कि मुझे याद नहीं है। ओके, तो ये सब राशियाँ प्रोमिनेंट है। सिंह, कुंभ, तुला, वृश्चिक और धनु राशि प्रोमिनेंट है। आपके और आपकी पर्सन की इसमें से कोई राशि हो सकती है। ओके, अभी कार्ड थोड़े से ठीक कर लो, फिर रीडिंग चालू करती है। ओके गाइस, मे भी अभी आपको सभी कार्ड दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे, जस्ट अ मिनट। ओके, अभी तो मैंने नज़दीक कर लिया, बहुत सारे कार्ड दिख रहे होंगे आप लोगों को। ओके, अच्छा रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पर्सन की थिंकिंग जो है ना, मतलब ऐसे थी पहले, अभी है, लेकिन कम परसेंट में है। पहले ज़्यादा थी ऐसी थिंकिंग, जो मैं अभी बता रही हूँ कि मुझसे कोई गलती होती ही नहीं है, ये उनका रवैया पहले था। जो गलती होती है वो आपसे होती है या दूसरों से होती है, लेकिन आपके ऊपर ज़्यादा ब्लेम करते थे, गलती मेरी नहीं है आपकी है, बस ऐसा उनका उस टाइम का रवैया था। मैं ही प्यार के लिए स्ट्रगल करता या करती हूँ, ऐसा वो टाइम वो सोचते थे, इसलिए मेरी कोई वैल्यू नहीं करता है, क्योंकि प्यार के लिए मैं पूरा अपना टाइम देता हूँ या देती हूँ। जब कुछ टाइम आ जाता है मैं झुक जाता हूँ या झुक जाती हूँ, इस तरह की उनकी थिंकिंग की वजह से सामने वाला उनको ज़्यादा झुकाता था या झुकाती थी, यानी कि वो आपके ऊपर ऐसा आपके बारे में सोच रहे थे उस टाइम पे। हमेशा कुछ झगड़ा हो जाए तो मैं ही फिर झुकूँ, मैं झुकता रहूँ या झुकती रहूँ, उस टाइम की उनकी थिंकिंग कि मैं ही कितना सेक्रीफाइस करूँ, मुझे कुछ अपने प्यार के लिए कुछ मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं, इस ऐसे वो
उस टाइम पे सोचते थे। मुझ पर क्या बीत रही है, मैं अंदर से कितना टूट चुका हूँ या टूट चुकी हूँ, इसे किसी को भी पता नहीं, आपको तो बिल्कुल पता नहीं है। ऐसा उस टाइम उनकी थिंकिंग थी। आपको पता ही नहीं है कि वो इस तरह से वो स्ट्रगल कर रही है या पेन में है, ऐसा वो उस टाइम बहुत सोचते थे। उनका उस टाइम का रोना था कि मेरा नसीब ही खराब है। मुझे तो लगता है ये पर्सन किसी और से नहीं, खुद से ही ज़्यादा प्यार करता था या करती थी। लेकिन उनको ये तब समझ में नहीं आ रहा था, उस टाइम उनको ये समझ में नहीं आ रहा था। अब उनको समझ में कुछ परसेंट आ रहा है। लेकिन इंसान का स्वभाव टोटली चेंज नहीं हो सकता है कि एकदम अपसाइड डाउन नहीं हो सकता है कि चलो अभी एकदम तो पूरी तरह से चेंज हो गया हूँ या हो गई हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ परसेंट उनको समझ में आ रहा है। ओके, कि वो सोच रहे कि उन पर जो अन्याय हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर ही सब ब्लेम डाल रहे, मैं ही मुझे ही गलत बोल रहे, सामने वाला गलत है लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, इस तरह की उनकी सोच हमेशा चलती रहती थी। और अन्याय जैसे उनका बहुत ही एक जैसे बोलते हैं ना कि बहुत सिंपैथी दो उनको कि बेचारे कितना सह रहे हैं, ऐसे उस टाइप की उनकी सोच थी। और आपको उस गलती की वजह से उनको यही लगता था कि बस मैं ही सह रहा हूँ तो सह रही हूँ। तो आपको एकदम जहरीले शब्दों से जो भी बोलते थे, इतना घायल करते थे कि जो जैसे बताया है कि सेपरेशन आता है, जो ये कार्ड है ना, इसका सॉरी ये कार्ड जो है ना डेथ का, उसी का है। डेथ यानी फिजिकल डेथ नहीं है, अलग अलग इसके मीनिंग आते हैं। तो कार्ड से हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने उनकी इसकी वजह से सेपरेशन आ गया, क्योंकि उनकी थिंकिंग से ये सब चेंज होता गया। अभी उनको पता चल रहा है कि जो उनकी जो थिंकिंग थी इसकी वजह से सेपरेशन हो चुका है, ये रिश्ता ख़त्म हो गया। अब उनको खुद की गलती थोड़ी थोड़ी पता चले कि उनके जो बात करने का जो तरीका था, जो चिड़चिड़ापन था, कुछ भी वर्ड्स यूज़ करते थे, आपको घायल कर देते थे, आपके ऊपर क्या बीत रहे उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी उनको समझ में आ रहा है, जैसे मुझे भी प्यार चाहिए था, जैसे मुझे भी न्याय चाहिए था, वैसे उसे भी तो चाहिए था, मैंने तो उसके ऊपर अन्याय कर दिया। दोनों मिलकर इस पर कुछ अगर सोल्यूशन निकालते तो इस अभी उस टाइम तो ये सूझा नहीं, लेकिन अभी अगर दिमाग में आ रहा है तो उनको लगता है। लेकिन आप तो गुस्से में चले गए थे, आपको गुस्से में थे, ये जो कार्ड है उसका है, गुस्से में आप चले गए थे, जिसकी वजह से तो आपके आने का तो चांस नहीं है। अभी उनको लगता है अब मुझे खुद को ही जाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, तब कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये सेपरेशन का जो है ना तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं। और इस सेपरेशन में क्या होता है, कभी कभी सेपरेशन में अगर प्यार में है, झगड़े में सेपरेशन नहीं हुए, प्यार में कुछ काम की वजह से अलग हो तो प्यार बढ़ता है। लेकिन गुस्से में झगड़े में छोड़ के गए और सेपरेशन का टाइम बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे मन से और शरीर से, दोनों शरीर से तो दूर हो ही जाते हैं, लेकिन मन से और दिल से भी इंसान एक दूसरे से दूर हो जाता है, ऐसा उनको अभी भी लग रहा है। और ये बात सही भी है, ये लॉजिकली सोच रहे हो अभी इस वक्त, अच्छा सोच रहे हैं कि सही में ऐसा होता है कि इंसान अगर गुस्से में चला जाए और उसको समझाए नहीं, और दोनों धीरे धीरे जैसे दिन बीतते जाएंगे तो सेपरेशन बढ़ता जाता है, दिल से और दिमाग से भी। ओके, अभी उनको आपके पास आना तो चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं। और ये जो नंबर जो है ना, इसमें से देखो, इसमें से भी 8 है, ये भी आया है, मतलब 8 है, एक्स भी आया है, टोटल 8 हो जाता है। और भी कार्ड है इसमें से, ये देखो ये भी 8 है और ये भी 8 है। ये सब कार्ड्स ऐसे 8 8 8 8 जो है ना, ये शनि का कार्ड है। शनि अ, खराब नहीं है, लेकिन ज़्यादा 8 8 कार्ड आए हैं, यानी कि आपके रिश्ते में स्ट्रगल आया है, एक स्ट्रेस आया है। और दूसरी बात है कि थोड़ा चंचलता का कार्ड होता है, चंचल मन चंचल होता रहता है, इसकी वजह से ये ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए कार्ड सब 8 8 के आ गए हैं। ओके, ऐसे देखा जाए तो अगर मून का आ जाए, चंद्रमा का जो आ जाए तो इंसान को सेपरेशन में एक चंचलता आती है, लेकिन चंचलता अलग होती है, एंग्जाइटी की रहती है वो, यानी कि स्ट्रेस वाला, जो चिंता वाला रहता है, डर वाला रहता है वो, ये अलग है। ये थोड़ा गुस्से वाला है, ये थोड़ा जोश वाला है। ओके, अभी आपके महीने जो बताती हूँ, जो इंपॉर्टेंट महीने हैं वो है फरवरी, मई और अगस्त। आपके और आपके पर्सन के किसी का तो इसमें से बर्थडे हो सकता है, या तो आप दोनों मिले हो या तो बिछड़े हो। और आप दोनों के नाम के जो इनिशियल्स है वो है म, त, ग, स, र, न और भ है। आपके और आपके पर्सन के किसी के तो इसमें से नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं, यानी कि म समझो को मीना, तो समझो तनुजा, इस तरह के हो सकते हैं। ओके, वैसे देखा जाए तो मुझे कार्ड से दिख रहा है कि आपके पर्सन थोड़े ड्रामेबाज थे, ड्रामा करने की आदत थी उनको, झगड़ा खुद करे और फिर से ऊपर से खुद ही रोए, ऐसा है। देखते हैं अभी एंजल आपको इस रिश्ते के बारे में क्या बताते हैं। पहले इससे देखूंगी, फिर मोरोलॉजी डेक से देखूंगी। ओके गाइस, आपके कुछ सवाल होंगे एंजल से तो पूछिए ज़रूर।
आपको लेट गो करने के लिए बोला एंजल ने। जो हो चुका पर्सन आपके पास आएंगे तो पिछली बातें याद करके गुस्सा मत कीजिए। जैसे आप गुस्से से चले गए थे लेकिन आपको समझाने के लिए अगर आ गए तो अच्छे से बात कीजिए। ये देखो दूसरा कार्ड है कम्युनिकेट क्लियरली। अच्छे से बात कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि गुस्से में एकदम बात ही नहीं करूँगा या करूँगी और यहाँ वहाँ से चला जाना या ऐसे इस तरह की चीज़ें मत करो। उनसे बात करो, टेक एक्शन। अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप भी बात करके एक्शन लीजिए, ताकि उससे क्या हो जाएगा ये बताती हूँ। देखिए एंजल का आया बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। अगर आप गुस्से में रहेंगे, थोड़ा एटीट्यूड दिखाएंगे तो हो सकता है रिश्ता आगे बढ़ने से पहले पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। मुझे तो लगता है आप ये रीडिंग देखने का आए तो आप चाहते अपने पर्सन को कि वापस आए और आपका रिश्ता फिर से अच्छा हो जाए। अगर ऐसा चाहते हो तो जैसे एंजल ने बताया वैसा कीजिए, फिर आपकी ज़िंदगी में रोमांस फिर से आ रहा है गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। आपको उनका जो है रवैया है उसको भूल के, पहले जो गलतियां हो चुकी उसको भूल के उनको एक्सेप्ट करना है, ऐसे एंजल का कहना है। अभी इसमें से भी देखती हूँ क्या है। ओके, लेकिन आपको समझाने के लिए आएंगे तो बात करनी है। ऐसा मत कीजिए कि बात नहीं करनी है, उस टाइम मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, कुछ भी मत सोचिए। पुराने बैगेज जो है पास्ट टेंस भूल जाइए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। फिर से एक्शन का कार्ड आया है। देखिए एंजल बता जाए एक्शन लीजिए, रुकिए मत। रुकेंगे तो आपका रिश्ता रुक गया समझो, ख़त्म हो गया समझो। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। देखो बिग हैप्पी चेंजेस इसमें भी आया था, बिग हैप्पी चेंजेस। और ये देखिए ये कार्ड है और ये एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। टाइम बहुत जाएगा इसलिए मैं कार्ड उठा के नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है दिखाना चाहिए। कैसे दोनों में से अलग अलग आया। ये देखो बिग हैप्पी चेंजेस और ये देखिए मे भी आपको दिख रहे होंगे। ओके, एंजल के बराबर दोनों डेक से आगे ना, तो इसलिए मुझे लगता है सही आगे। और एक कार्ड लेती हूँ। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। और आप और आपके पर्सन सेफ है, उनके फैमिली मेम्बर सेफ है, सब कुछ अच्छा है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे एंजल का कहना है। ओके गाइस, ओवरऑल रिश्ता बहुत अच्छा है, आगे जाने वाला है। आपको ठीक से बात करनी है, पीछे जो हो चुका है उसको भूल जाइए और एक्सेप्ट कीजिए अपने पर्सन को, उसके प्यार को एक्सेप्ट कीजिए। ओके, तो ये थी रीडिंग मेरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर किया है तो थैंक यू वेरी मच। और आपके रिश्ते के लिए ऑल द बेस्ट गाइस। बाय, टेक केयर।